सहमत हूँ आपके उससे। मैं आपसे एक और कोशिश करना चाहता हूँ कि आज का जो नियम है, तो नियम के अनुसार कार्रवाई मुक्ति का अधिकारी करते हैं कि नेताओं के अनुसार ही नियम चलता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि नियम अंग्रेजों ने अपनी सुविधा से बनाए थे। उन्होंने अपने लाभ के लिए और आपके ऊपर बोझ डालने के लिए नियमों को इस ढंग से तोड़ा कि उसे 154 में संज्ञेय अपराध बना दिया और 155 में असंज्ञेय बना दिया। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जिसको कहते हैं एनसीआर, वो 155 में कर दी। और लज्जा की बात है कि उन घटिया कानून के तहत भी जिसकी जो जिम्मेवारी है उसका वो निर्वहन नहीं कर रहा। आपका सिर फटा हुआ है, आपको दूध देती गाय माना जाता है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, वहीं दूसरा व्यक्ति जाता है, उसकी आपके विरुद्ध दबाव बनाने के लिए झूठी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और आपका सिर फटा हुआ है, आपके साथ अपराध हुआ है, आपको ही गिरफ्तार करके जेल में। और आप उन नेताओं के पास जाते हैं जो आपको सब जाल में फंसाते हैं। इस पूरी व्यवस्था में कोई ये पूछने के लिए तैयार नहीं है कि भाई साहब आपने एफआईआर क्यों कायम नहीं। और ये तब हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने 6 बड़े जजमेंट दिए, जिसको आप ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट मानते हैं। 6 जजमेंट हैं जो कह रहे हैं कि यदि आप किसी संज्ञेय रिपोर्ट की रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस इज हैविंग नो डिस्क्रिशन बट इट हैज टू रिकॉर्ड एफआईआर। फिर भी आपके 90% केसेस में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। वहां जितने प्रकरण कायम हो रहे हैं उसमें से 90% फर्जी हैं, दबाव बनाने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो आम जनता आज डबल जेओपार्डी में फंसी हुई है। एक और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, उल्टा उसके विरुद्ध एफआईआर दबाव बनाने के लिए की जा रही है, जिससे उससे पैसा वसूला जा रहा है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। कई बार नियम विरुद्ध हथकड़ी लगा के उसे परेड कराई जाती है। और हम और आप सब सहने के लिए विवश हैं और हमें लज्जा नहीं आती, हम अपने आप को विद्वान कहते हैं। मेरा ये मानना है कि जिस दिन हमें लज्जा आने लगेगी ये देश उस दिन बदल जाएगा। और हमने एक ऐसा मॉडल पैदा किया है कि मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। ये राजनेता आपके चरण सेवक बनने के लिए विवश होंगे। यदि ये चरण सेवक बन जाएंगे, अभी राजनेताओं के लोग चरण सेवक हैं, अब हम कह रहे हैं राजनेता हमारे चरण सेवक बनेंगे तो हम उन्हें 240 से 500 पार करेंगे। अन्यथा 543 सांसदों की संख्या कितनी होती है? 543। वैसे तो होती है 545। 2 आर्टिकल 333 के तहत एंग्लो इंडियन। मुझे समझ में नहीं आता है कि किस दुष्टों को रिप्रेजेंट करने के लिए वो हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं। ये भी कॉलोनियल जो है दुष्टता है। सोचने वाली नहीं, ये कॉलोनियल दुष्टता है। सोचना उसना नहीं है, दुष्टता है ये। क्योंकि इन्होंने खड़ाऊ में राज्य पा लिया तो जो उन्होंने कहा उसको माना इन्होंने। आपके ऊपर 55 कानून, 1-2 नहीं, 55 कानून ऐसे थोप दिए गए जो संविधान के फंडामेंटल राइट के विपरीत है। आप बताइए, आपके ऊपर वर्शिप प्लेसेस एक्ट थोपा, जिसका सेक्शन 3 कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 ये एक आर्बिट्रेरी डेट है, उस डेट को जो स्टेटस होगा वो ये स्टेटस बना रहेगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, इस देश में जो भी गड़बड़ियां हुई, आतताइयों ने आक्रमण किया, हमले हुए, मंदिरों को तोड़ा गया, उन पर मस्जिदें बनाई गई, बाबरी मस्जिद जैसी, ये सब काम 15 अगस्त 1947 के पहले ही हुए आया नहीं? तो फिर 15 अगस्त 1947 की डेट क्या इन नेताओं ने आपको ये बताने के लिए तय की हुई है कि हे गुलामों, तेरी भारत माता गुलामों की माता है? समय समय पर आतताइयों ने इस भारत माता के श्रृंगार स्वरूप जो मंदिर थे उनको तोड़कर जो बदसूरत खंडर वहां खड़े कर दिए हैं। तेरी भारत माता उस क्रूरता के साथ जिए, ये थप्पड़ आपके दिमाग पर मारा गया। आप कहते हैं कि आप विद्वान हैं,
हमें अपनी विद्वत्ता पे लग जाना चाहिए। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, कठोर बात कह रहा हूं। पास्टर जी, यदि हम लज्जा करना सीख जाएंगे तो ये देश चुटकियों में 9 दिन में बदलेगा। और मैथिली शरण गुप्त बदलेंगे इसको। और मैथिली शरण गुप्त ने एक ऐसा मॉडल बनाया है कि वो भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचा रहा है अपने 3 मॉडल से। इस देश के किसी व्यक्ति को जब भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच रहा है तो उसे आपसे टैक्स क्यों लेना है? मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि इस देश के नागरिक सभी टैक्सेस से जो है ना मुक्त हो जाएंगे। ना डायरेक्ट टैक्स होगा, ना इनडायरेक्ट टैक्स होगा। और क्यों होना चाहिए? जब भारत सरकार के पास जो है ना 20 गुना पैसा आ रहा है और वो हम दे रहे हैं, वो हमारे मॉडल में चल रहा है, राइट? और फिर हम हर भारतीय को एक कल वृक्ष अकाउंट दे रहे हैं जहां बिना मांगे, जब आपको 5 मौलिक अधिकारों के लिए धन की आवश्यकता है और आपके खीसे में पैसा नहीं है, तो बिना मांगे धन आपके अकाउंट में आएगा, बिना मांगे। जब आप कमाएंगे तो जैसे बिना मांगे पैसा आया है वैसे ही बिना मांगे पड़ना चाहिए। वो आपसे नहीं पूछेगा, आपने उस किसी से मांगा नहीं है, वो अपने आप पैसा आया है, वो अपने आप ही चला जाएगा। अब एक कल्पना कर लो कि आपको लगा यार कलवृक्ष अकाउंट मिल गया तो हम क्यों करें? तो कलवृक्ष अकाउंट ने बहुत स्वाचारी की, वो बटन दबाएगा तो हमारे अनिल जी जैसे बहुत सारे विद्वान आपके पास पहुंच जाएंगे। तो आप कहेंगे ऐसा हो नहीं पाया है, मैं पढ़ा लूंगा। तो हमारे अनिल जी आपसे कहेंगे जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम तो पैसा मांगने आपसे आ ही नहीं है, हमें तो ये आदेश है कि हम आपको समृद्ध बनाएं, तो आप पैसे की चिंता मत करिए। चलो बैठ के ये समझते हैं कि आपका पोटेंशियल क्या है। मैं ये बात बार बार पूछता हूँ, क्या आपके माँ बाप ने आपका पोटेंशियल जानने की कोशिश की? उसने अपनी अधूरी इच्छाएं आप तक होगी कि मैं ये नहीं बन पाया तो हमारा पुत्र बन जाएगा। थोपा है आपके अंदर क्या है, ये किसी ने पहचानने की कोशिश नहीं, राइट? पहली बार ये मिशन कह रहा है कि एक्सपर्ट आके अपने डिफरेंट मॉडल से आपके पोटेंशियल को पहचाने और उस पोटेंशियल को जमीन पे उतारने के लिए, यदि अजिंदर आपकी उम्र क्या है? 62। तो 62 की उम्र में यदि कुछ शिक्षा आपकी कम पड़ गई तो वो एक्सपर्ट आज 62 की उम्र में ये मालूम करेंगे कि आपको क्या गैप है और 62 की उम्र में वो गैप आपका पूरा करेंगे। वो ये नहीं कह रहा है कि अब तो बहुत गैप तो जाओ यार, अब तो कब्र में जाओ, आप कहाँ चक्कर में पड़े हो, वो ये नहीं कह रहा। वो आपको उतनी ही शिक्षा देगा जो आपकी पोटेंशियल की रियलाइज करने के लिए है। और फिर क्या हो रहा है? शिक्षा के बाद वो आपके हुनर को, स्किल सेट को आगे बढ़ा रहा है और वो कह रहा है अरे आपको तो मौका ही नहीं मिला पूरा स्किल सेट पाने का, आपका तो हुनर इतना है, उसके लिए तो आपके पास तो इतना स्किल सेट है, आपको तो इतना स्किल सेट चाहिए। तो वो आपके साथ बैठ के उस स्किल सेट को पहचानेगा और फिर आपको वो स्किल देगा। कोई भी चीज आपको मुफ्त में नहीं मिल रही है, जो आपको जो दे रहा है, इवन जो ये अनिल जी आपके पास आके समझने आए हैं, इनको रियल टाइम में पैसा मिलेगा। और कहां से मिलेगा? आपके ही अकाउंट से मिलेगा। और आपके अकाउंट में तो पैसा है नहीं, तो कहां से आएगा? कलवृक्ष अकाउंट से। तो कलवृक्ष अकाउंट से आपको फ्लो हो रहा है, इनसे सबको फ्लो हो रहा है रियल टाइम पे, राइट? फिर आपको वो देखिए, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और आप तो पुराने पैदाइश हैं, राइट? 62 के हो गए हैं, उस समय तो कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो आज के जमाने में उसे आपको जो जो सिखाना है, चाहे एआई सिखाना है, चाहे चैट जीपीटी सिखाना है, या जो भी सिखाना है, वो आपके मतलब की चीजें सिखाएगा आपको, फालतू की एक भी चीज नहीं सिखाएगा। मतलब आपके पोटेंशियल के लिए जो उसको टेक्नोलॉजी सिखाना है वो सिखा देगा और फिर आपको इतना अभ्यास कराएगा कि आप उसको सिद्धस्त कर देगा और फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देगा। फिर इस उम्र में आपसे ये नहीं कहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे, तो बिना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे हुए आपके इस पोटेंशियल की जहां आवश्यकता है उस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में आपको भेज दिया जाएगा। और राष्ट्रीय संपदा
के निर्माण के लिए जो धन की आवश्यकता है, जैसे ही वो राष्ट्रीय संपदा अनुमोदित होगी, उतनी भारत विकास निधि एक डिजिटल मनी एडवांस में अनुमोदित हो जाएगी। तो आपने पहले देखा होगा, जब धन पैदा करते थे, करेंसी पैदा करते थे, तो उतना गोल्ड स्टैंडर्ड जमा किया जाता था, राइट? हमने उसे एसेट स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया। जितना हम भारत विकास निधि क्रिएट कर रहे हैं, उतना जमीन पर एसेट क्रिएट हो रही है। आज आप जो धन पैदा कर रहे हो, जो करेंसी रुपए पैदा कर रहे हो, इट इज डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, इट इज इन्फ्लेशन ऑफ द करेंसी। क्यों? क्योंकि आप कैसे पैदा कर रहे हो? हमने इतना बजट बनाया, इतना टैक्स आया, इतना पीएसयू से लिया, इतना हमने ट्रेजरी से लिया, इतना इससे लिया, इतना आईएमएफ से लिया, अब इतना गैप रह गया। हम इस गैप फिल्म को करेंसी नोट छाप के किया। तो आज की करेंसी आपकी इंफीरियर करेंसी है, जो कि डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी करती है और इन्फ्लेशन जनरेट करती है। जबकि भारत विकास निधि जो क्रिएट होगी, इट इज विल बी अगेंस्ट द एसेट स्टैंडर्ड। जैसे ही एसेट क्रिएट होगी, वो धन कमाना चालू कर देगी। अब आप ये सोचिए कि यदि हम सब 140 करोड़ लोगों के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर दिया जाए, सब जगह यहाँ पे बगीचे लगने लग जाए, ये हो जाए, तो आप बाहर निकलोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी गार्डन में घूम रहे हो। शायद 140 करोड़ लोग कम पड़ जाएंगे। माहौल ही बदला दिखेगा। माहौल तो इसलिए भी बदल जाएगा कि आप झूठी असली एफआईआर करने के लिए आदमी आपके घर पहुंच जाएगा। झूठी एफआईआर आप करोगे तो जेल में सड़ जाओगे, आप झूठी गवाही दोगे तो जेल में सड़ जाओगे, पुलिस झूठे कथन लिखेगी तो जेल में सड़ जाएगी, पुलिस खुद जेल में सड़ जाएगी। यदि पुलिस झूठी विवेचना करेगी तो जेल में सड़ जाएगी, जेल में सड़ेगी, बड़ सड़ेगी, बहुत बड़ा सड़। जो वकील आज नोट लेके झूठी बहस करके निर्दोष को दोषी करार कर रहे हैं, ऐसे वकील जेल में सड़ेंगे जो आज करोड़ों रुपए। कैसा अद्भुत भारत होगा। और इस अद्भुत भारत के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ना चंदा देना है, ना कोई जुलूस निकालना है, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को प्रज्ञापन देना है, ना कोई हस्ताक्षर अभियान चलाना है, ना आपको किसी कोर्ट कचहरी में पिटीशन लगाना है, ना जंतर मंतर में या रामलीला मैदान पर अनशन पे बैठना है, और ना ही किसानों जैसा आपको रेल रोको या चक्का जाना है। और तो और आप अपने स्वजनों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आकर चंद्रगुप्त बनने का अधिकार भी आपको मिल रहा है। और जो 543 की मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, क्राइम फ्री भारत मिशन उसके घर में सांसद का टिकट देगा। तो आपका एक क्वेश्चन मुझसे होना चाहिए कि माननीय डीजीपी साहब, फॉरवर्ड डीजीपी साहब, आप इतने समझदार व्यक्ति हैं, आप एक मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसद का टिकट तो कोई मिशन बांट नहीं सकता है, तो आप कहां से टिकट लाएंगे? ये प्रश्न आपके जेहन में आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी को सितंबर 2024 में पैदा कर दिया है। उसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ का एस, आत्मनिर्भर का ए और भारत का बी, ऐसे बी, सब की पार्टी। और ये ऐसी अद्भुत पार्टी है कि ये किसी राजनीति के लिए पैदा नहीं हुई। ये ग्राउंड पर कोई राजनीतिक कार्रवाई नहीं करेगी। तो आप कहेंगे कि भाई राजनीतिक पार्टी है, आप कह रहे ग्राउंड पर राजनीतिक कार्रवाई नहीं करेगी और आप ही इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप अजीब अजीब सी। तो मैं आपको बताऊं कि ये राजनीतिक पार्टी सिर्फ अपने चंद्रगुप्तों को टिकट देने के लिए बनी है, वो भी उनके घर जाकर। तो आपको जाके नहीं कहना पड़ेगा कि भैया मैं चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आ गया हूँ, मुझे टिकट दे दो। वो जो ये पार्टी है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त स्वयं
या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज के कहेंगे कि पास्टर जी आप 543 की मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, ये चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट है और ये टिकट भी है। ये आप तो उसका पूरा वैल्यूएशन कराएंगे कि इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं कराना है। ऐप कर रहा है पूरा। हाँ। नहीं नहीं नहीं, जिस ऐप से आप जोड़ रहे हैं वो पारदर्शी तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट बना रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे आपका कोई वैल्यूएशन नहीं कराना है, मैं किसी सीबीआई से, आईबी से, किसी से रिपोर्ट नहीं मांगना है। जब हम आपको चंद्रगुप्त घोषित कर देंगे तो आपको कुछ डिक्लेरेशन करना होंगे कि मेरे कुछ अपराध नहीं है या अपराध हैं। तो यदि आपके विरुद्ध अपराध होते हैं तो वो आपको एक दूसरा चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा। जिसके खिलाफ कोई अपराध नहीं है उसका चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट क्या कहेगा कि इन्होंने इतने इतने लोगों को जोड़ा है और ये चंद्रगुप्त बने हैं, इनको जो है ना हम इनकी स्तुति करते हैं और इनमें सांसद का टिकट देते हैं। और आपके केस में क्या होगा यदि आप अपराधी हैं? आपके केस में क्या होगा वो सुनो। वो कहेगा कि पास्टर जी ने मुझे बताया है कि उनके विरुद्ध ये अपराध है। पास्टर जी को पहले से ही जानकारी थी कि इस मिशन में आपराधिक रिकॉर्ड होने पर चंद्रगुप्त को घोषित किया जाएगा, लेकिन सांसद का टिकट नहीं। इस ज्ञान के बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए अपने आप को मेरिट में स्थापित करके स्थान प्राप्त किया है। मैं उनकी स्तुति करता हूं। उन्हें मैं टिकट नहीं दूंगा लेकिन चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट फिर भी दूंगा। आपका जो मिशन है उसमें आप पारंगत हो, बड़े मिशन ये मेरा मिशन है ही नहीं, ये तो आपका मिशन है। आपका सोच जो है आप ही ने तो इस सोच से ही तो मिशन बना है। पास्टर जी मैं एक चीज आपको और एक चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये मिशन में जितनी भी चीजें आ रही हैं ना तो वो मेरी शिक्षा का हिस्सा है ना ही वो मेरे अनुभव का हिस्सा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वो आ कहां से रहा है। इट इज ए कॉस्मिक डाउनलोड, और ये कॉस्मिक डाउनलोड अकेला नहीं आता है। ये मालूम नहीं कितने लोगों को बैकग्राउंड में प्रभावित कर रहा होगा। ये सभी शक्तियां सही समय पे आने पर एक साथ होंगी, और यही कारण है कि बहुत सारे लोग मालूम नहीं कहां से मुझे फोन करते हैं जो हमारे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड होता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं आप यूट्यूब चैनल पे जाकर क्राइम फ्री भारत मिशन सर्च करिए और उसे सब्सक्राइब करिए और संकल्प लीजिए कि हम एक वीडियो दिन देखें। दूसरी बात मैं आपसे चाहूंगा कि आप जो है उसमें हमारे हर समय वीडियो में क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। तो वो कहां दी गई है? हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हमारे बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे पहुंचते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंचना बहुत आसान है। हर वीडियो के नीचे एक हेडिंग होती है। यदि आप उस हेडिंग के नीचे ध्यान से देखेंगे तो पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा होता है। यदि आप उसे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आधा खुल जाएगा, और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भी अंत में फिर से पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा है। इस दूसरे मोर को आप क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। आप पूरे संदेश को पढ़ पाएंगे, और जो पहला नंबर पर एक नीले रंग की लिंक है जिसमें ऊपर लिखा हुआ है कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करिए, उसे डाउनलोड करिए। अपना फोटो डालिए, अपने बारे में लिखिए, जहां आप रहते हैं उसका एरिया पिन कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे, और उसका आइडेंटिटी कार्ड उसी ऐप में ऑटो जनरेट होता है। मतलब आपको मैथिली चंद्रगुप्त से अपना आइडेंटिटी कार्ड नहीं मांगना, ठीक है ना? तो इसके पहले आप अपने आइडेंटिटी कार्ड में जाएं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उस ऐप को खोलकर उसके सबसे ऊपर में अबाउट द कम्युनिटी पढ़िए। आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे कि कैसा अद्भुत भारत आपको फ्री में मिल रहा है। केवल फ्री में नहीं मिल रहा, वो आपको अपराध मुक्त भारत दे रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत दे रहा है, टैक्स मुक्त भारत दे रहा है, कर्ज मुक्त भारत दे रहा है, जो पेड़ों की संख्या को 3 गुना कर रहा है, जो मिट्टी को फिर से जीवित कर दे रहा है, जो दूध आप अभी 16 करोड़ लीटर जो है पैदा कर पा रहे हो और 64 करोड़ लीटर कंज्यूम कर रहे हो, प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर आप
नकली केमिकल से बनाया हुआ कैंसर कारक जो है दूध पी रहे हो, उसकी जगह पे 160 करोड़ लीटर दूध पैदा होगा, आपके बच्चों को और आपको आपके एंटाइटलमेंट का दूध, दही, घी, शहद और जीवन वर्धक औषधि आपके फंडामेंटल राइट टू फूड के तहत मिलेगा। तो आपको 5 फंडामेंटल राइट मिल रहा है। फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ योर पोटेंशियल, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन टू रियलाइज योर पोटेंशियल, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, ए हेल्थ सिस्टम जिसमें सभी पेशियां इंटीग्रेट होकर आपको स्वस्थ बनाएंगी, और वो भी बटन दबाने पे, जैसे बटन दबाने पे आपकी FIR दर्ज हो रही है, ऐसे ही आप इसमें बटन दबाओगे तो आपको इंटीग्रेटेड पैथी आपके चरणों में पहुंच जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। और फिर जो है फंडामेंटल राइट टू भोजन, जिसमें फल, दूध, दही, सब्जी, घी, शहद और जीवन वर्धक औषधियां मिल रही हैं। और फिर 5वां आपको अधिकार मिल रहा है फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। मतलब पहली बार 144 करोड़ लोगों को, जो कि अलग अलग कल्चर के हैं, जो अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, जिनकी सोच अलग है, ऐसे लोगों को खुशहाली कैसे मिलेगी, उसके लिए करोड़ों राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण किया जाएगा, जिसका पैसा भारतीय खजाने से नहीं आएगा, क्योंकि राष्ट्रीय संपदा का अनुमोदन होते हुए भारत विकास निधि एक डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट हो गई। तो आपको ऐसा भारत देने के लिए भारत सरकार के खजाने की जरूरत है क्या? यहाँ पर आपने एम्प्लॉयमेंट की गारंटी के लिए और पोटेंशियल की गारंटी के लिए वेल ट्रेन्ड, वेल इक्विप्ड मैन पावर क्रिएट कर दिया। अब किसी भी राष्ट्रीय संपत्ति के लिए एक और कंपोनेंट रह गया है, वो है लैंड का। तो अभी सरकार लैंड कैसे देती है आपको? उसके लिए वो अंग्रेजों की हड़प नीति के तहत लैंड का एक्विजिशन करती है। मैथिली श्रम गुप्त उस लैंड एक्विजिशन एक्ट को सबसे पहले रिवील करते हैं। फिर हमारी जो राष्ट्रीय संपदाएं हैं वो तो सैकड़ों हजारों एकड़ों में फैली होंगी, तो वो लैंड कहां से आएगी? उसके लिए हम एक लैंड ओनरशिप क्लब कॉन्सेप्ट लेके आए। लैंड के मालिक आप रहेंगे, आपकी संपत्ति जो है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में आ जाएगी, मालिक आप हैं, आप लैंड ओनर्स क्लब के सदस्य बन गए, जो राष्ट्रीय संपदा कमाएगी उसका प्रोपोर्शनेट बेनिफिट आपको मिल जाएगा। नियम के तहत आपको मना करने का अधिकार। क्यों? क्योंकि आपकी संपत्ति जो कमा रही है उससे 100 गुना और 1000 गुना ज्यादा कमाएगी, फिर भी आपके पेट में दर्द है तो आप दुष्ट हैं, आपको दुष्टता करने का अधिकार हमने आपसे छुड़ा दिया है। तो हर व्यक्ति एक तो अपने पोटेंशियल को रियलाइज करके जो उसको धन मिल रहा है वो भी मिल रहा है, वो संपत्ति का मालिक बना हुआ है तो संपत्ति जो कमा रही है वो धन भी आ रहा है, और वो आपको समृद्ध बना रहा है। ऐसा अद्भुत भारत यदि आपको सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करके उसकी अबाउट द कम्युनिटी में जाकर उसे समझ, उसकी प्रोफाइल में जाकर अपने स्वजनों से शेयर कर, और फिर स्वजनों को किसी बहाने से एक जगह इकट्ठा करके, चाहे वो हर पूर्णिमा की कलश यात्रा हो या हर पूर्णिमा की सत्यनारायण कथा हो, उसमें यदि हम क्राइम फ्री भारत का एक वीडियो जिसमें ये सब चीजें समझाई हैं, यदि हम उसे बताएंगे तो आज जिनको आप अपनी लिंक भेज रहे हो और जो उसे देख नहीं रहे हैं, वो संकल्प लेते हुए उस लिंक को डाउनलोड करेंगे, अबाउट द कम्युनिटी पढ़ेंगे, प्रोफाइल में जाके शेयर करेंगे, और फिर अपने घर जाकर सत्यनारायण की कथा भी करेंगे, तो 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। यदि हम एक दिन में 10 लोगों को जोड़कर इस चैन को 9 दिन तक चलाते हैं तो 10 × 10 × 10 × 10 हम 100 करोड़ हो जाएंगे। 140 करोड़ में से हमने 40 करोड़ लोगों को छोड़ दिया है, 100 करोड़ को टारगेट कर रहे हैं, और उसमें से 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ रहे हैं, जिसमें हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। इन 90 करोड़ लोगों को संकल्प लेना है, प्रयास करना है, लेकिन यदि वो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ पाते हैं तो भी ये मॉडल काम कर रहा है, उन्हें मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। मतलब 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना। 8वें दिन
जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनके पास केवल एक दिन है। मतलब 144 करोड़ में से केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। और वो 10 कौन है? उसके अपने स्वजन, वो इनके मार्केटिंग वाले लोग नहीं हैं, जिनका जो है ना ये 10 करोड़ और 40 करोड़ हो जाने के दिनों में जो है ना ये वायरल कर रहे हैं, वो लोग नहीं हैं। वो इनके परिवार के सदस्य हैं, वो इनके रिश्तेदार हैं, वो इनके मित्र हैं, वो इनके पड़ोसी हैं, वो इनके विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग हैं। क्या इतने बड़े महापरिवर्तन के लिए 144 करोड़ में से 9 लोगों को 10 लोगों को जोड़ना क्या कठिन है? और जब सत्ता का ताज भी आपके सिर पे आ रहा है, 7वें दिन 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 2 दिन हैं। इस पूरे मॉडल में केवल 90 लाख लोगों को ही 20 को जोड़ना है। 6वें दिन 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं, जिनके पास 3 दिन हैं, 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। 5वें दिन 90,000 लोग जुड़ रहे हैं, जिनके पास 4 दिन हैं। 144 करोड़ में से केवल 90,000 लोगों को ही 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन 9,000 लोग जुड़ रहे हैं, केवल 9,000। उनके पास कितने दिन हैं? 5 दिन। केवल 9,000 लोगों को ही 50 को जोड़ना है। तीसरे दिन 900 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 6 दिन हैं। तो 144 करोड़ में से मात्र 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन 90 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 7 दिन हैं। केवल 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। और किनको जोड़ना है? अपने स्वजन को। ये मार्केटिंग वाली टीम नहीं है, आप अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ रहे हैं। आप अपने बच्चों को बताएंगे भैया तुम्हें ये मिल रहा है, तो क्या आपके स्वजन इतने महापरिवर्तित भारत के लिए कठिन है क्या? पहले दिन 9 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 8 दिन, केवल 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना। और इस पूरे अभियान को चलाने वाला एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत एंड प्रेसिडेंट आत्मनिर्भर भारत पार्टी, आई एम वन एंड ऑल। केवल इस एक व्यक्ति के पास पूरे 9 दिन हैं। तो मैथिली शरण गुप्त को 9 दिन में 10 के मान से केवल 90 लोगों को जोड़ना है। मैथिली शरण गुप्त ने 1990 लोगों को जोड़ दिया है। फिर भी हम सब लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हैं। किस स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं? आपको गुलामों के नियम से हटाया जा रहा है, आपको कदम कदम पर अपमानित किया जा रहा है, आपको दूध देती गाय मानकर आपसे वसूली की जा रही है, आपसे चौथ वसूली के अंदाज में चंदा लिया जा रहा है। और ये दुष्ट राजनेता कौन है? जिन्हें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संपीड़ित राजनीति के आधार पर शॉर्ट लिस्ट करते हैं। और किन लोगों को छांट रहे हैं? जो दुष्ट हैं, जो अपराधी हैं, जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं, जो बाहुबली हैं, जो धन बली हैं, उनको बरीता देकर, विनेबल मानकर आप टिकट दे रहे हैं। और फिर सभी राजनीतिक पार्टी एक ही तरीके की दुष्टता कर रही है। रेवी बांट रही है, दारू बांट रही है, साड़ी बांट रही है, पैसे बांट रही है, मुर्गे बांट रही है, गरीबों के वोट को खरीद रही हैं, और जिनके वोट को खरीद रही हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं। ये हमारे वोट से चुने हुए घटिया लोग, पार्टी भिप से बने हुए पार्टी के बदुआ मजबूर हैं। ये विद्वान हो सकते हैं, लेकिन इनकी विद्वता किसी के काम नहीं आने वाली है। ये वो कारण है जब आवश्यकता होगी तो इनकी विद्या कोई काम नहीं आने वाली। ऐसे दुष्ट राजनेताओं से क्या आपको अच्छा भारत मिल सकता है? तो फिर आप क्यों सो रहे हैं? जब आपको इतना सरल उपाय दे दिया गया है, आपको घर बैठे जो है ना टिकट पहुंचाया जा रहा है।